लेकिन वो मंत्री पद पर जाते ही लगातार आरोप लगने लगा था, क्षेत्र की तो विकास नहीं, लगातार दौरा करने लगा। बिहार में कमोबेश यही स्थिति है। लोगों के मन में आक्रोश है और आक्रोश का ही परिणाम देखिए कि कितनी बड़ी सभा है, लोग किस तरह से स्फूर्त आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि बिहार में बदलाव असंभावी है, परिवर्तन होकर रहेगा। 60% से ज्यादा लोगों ने मन बना लिया है कि 35 साल से जो राजद है, 20 साल से ज्यादा जो नीतीश कुमार और भाजपा है और कांग्रेस तमाम जो गठबंधन है, इनको अब हटाने का लोगों ने बना लिया है। और जनसुराज के प्रति दिन प्रति इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और लोगों के मन में एक विश्वास जगा है कि प्रशांत किशोर जी 47 साल का नौजवान है, उसी से बिहार का जो बदहाली है, बिहार का जो गरीबी है, बिहार में जो अशिक्षा है, बिहार में जो प्रति व्यक्ति आमदनी कम है, वो बदल सकता है। बिहार में जो पलायन है वो बंद हो सकता है, रोजी रोजगार मिल सकता है, ये लोगों का विश्वास है। यहाँ आरजेडी और बीजेपी दोनों, मतलब आरजेडी जो है कि मुस्लिम को बंधुआ मजदूर बना के रखी हुई है और बीजेपी जो है भूमिहार को, लेकिन वोट लेना चाहती है, लेकिन उम्मीदवार नहीं चाहती। भाई भाजपा जो है वो हिंदुओं को बंधुआ मजदूर बना के रखा है और जो राजद कांग्रेस है वो मुसलमान को बंधुआ मजदूर बना दिया है। और यही कारण है कि इतना दिन तक लगभग आप देखिएगा तो 40 वर्ष कांग्रेस और 15 साल लालू जी, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? मुसलमानों में है। सबसे ज्यादा अनपढ़ कहाँ है? सबसे कम नौकरी कहाँ है? मुसलमान में है। आप देखिए 20 साल से जिस हिंदू की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कम जो अति पिछड़ा समाज का लोग है उसमें है। जो दलित है 52 से आरक्षण लागू है, कहाँ उसमें लोग मिलता है? उसमें कोटा खाली चला जाता है। वो क्यों चला जाता है? प्रशांत किशोर जी यही कहते हैं कि जब तक समाज के गरीब लोगों को आगे आप नहीं उठाइएगा, उसको जागरूक नहीं कीजिएगा, उसको समाज के मुख्य धारा में नहीं लाइएगा, तब तक किसी के जीतने से कुछ नहीं होने वाला है। आज तक लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कट्टा के नाम पर, कट्टरता के नाम पर वोट लिया है। उसके बच्चे से कोई मतलब नहीं है, उसके पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसको रोजी रोजगार मिले उससे मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर यही कहते हैं कि वोट आप किसी व्यक्ति के नाम पर मत दीजिए, किसी पार्टी को मत दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए। आप अपने बच्चों को वोट दीजिएगा तो आपको गारंटी है कि आपको नौकरी मिलेगी, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, गरीबी से निकल जाएंगे, बदहाली से निकल जाएंगे। और आई विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर बिहार में जैसे मुस्लिम जो है नाराज चल रहा है, क्योंकि आफ्ताब आलम यहाँ से चुनाव लड़े थे और सिर्फ मुस्लिम लोगों ने ही वोट दिया था, जबकि महागठबंधन की ओर से लड़े थे। महागठबंधन की हम बात नहीं करेंगे। महागठबंधन को लोग यहाँ पहले ही नकार दिया है और मतलब एनडीए को भी लोग नकार दिए हैं। अब सिर्फ जनसुराज को लोग पसंद करते हैं, वही आएगा। आप देख लीजिएगा 2 महीने के बाद चुनाव परिणाम आएगा तो अप्रत्याशित परिणाम आएगा। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो या अधिकारी हो, जनसुराज ने पहले ही कहा है कि बिहार के सबसे भ्रष्टतम जो राजनेता हैं और जो ब्यूरोक्रेट हैं उसकी सूची जनसुराज ने बनाया है। समय समय पर उसको जनसुराज ने पब्लिक डोमेन में ही बताया है कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, कौन सबसे बड़ा लुटेरा है। तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जनसुराज वैसे लोगों को जेल भेजने का काम करेगी और जो जनता से पैसा लूटा हुआ है उसको वापस लाने की काम। नेताजी एक सवाल है, बिहार में गाली पे सियासी हो रहा है। कल चिराग पासवान मंच पे आए थे, उन्होंने कहा है कि बिहार में 2 ही दल है, एक सम्मान देने वाला और एक गाली देने वाला। क्या कहें? भाई गाली कौन नहीं दे रहा है? किसकी बात आप करते हैं? मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी के मां के संबंध में जिसने भी किया है वो अति निंदनीय है। उससे बुरा काम, नीच काम हो नहीं सकता है। लेकिन उसको इमोशनल किस तरह से भजाया जा रहा है, बंद के नाम पर किस तरह से पेशेंट के साथ, किस तरह से स्कूल के शिक्षक के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। तो राजद के गुंडागर्दी में और भाजपा की गुंडागर्दी में क्या अंतर है भाई? दूसरी बात, गाली देने के मामले में तो भाजपा एक्सपर्ट है भाई। आप नाम याद कीजिए ना, उसके केंद्रीय मंत्री, उसके एक एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने माए बहन लगाकर कितना गाली दिया है, कितना अभद्रता शब्द का इस्तेमाल किया है। उसकी पूंजी ही है नफरत फैलाओ, इसकी पूंजी है राजद की, यही पूंजी है गुंडागर्दी करो। जनसुराज इसमें से पड़ने वाला नहीं है। ये दोनों लोग आपस में लड़कर समाज जो है, मतदाता जो है, उसके बीच में भ्रम पैदा करना चाहता है और पहले की तरह वोट लेना चाहता है। हमको इन दोनों के लड़ाई से कोई मतलब नहीं है।
हमको इनके बच्चे की पढ़ाई से मतलब है, उनके शिक्षा से मतलब है, उसके रोजी रोजगार से मतलब है, उसको पलायन रोकने से मतलब है, उसकी हमारी चिंता है कैसे। और उनसे भी कहते हैं आप उसके बच्चे की चिंता कीजिए, उनके बच्चे के पेट पर जो आप लात मारे हैं, उसका जो निवाला छीने हैं, उसके साथ में जो आपने धोखा दिया है वो अब मत दीजिए। बिहार के लोग जाग चुके हैं, जनसुराज आएगा और मजबूती के साथ आएगा।